जीतना भी चाहिए, मगर एक नया टीम, एक नई खिलाड़ी की टीम जब मैदान में आती है और टीम जीतती है तो निश्चित रूप से उस स्टेट का खेल, उस स्टेट की टीम, उस स्टेट के प्लेयर सभी सम्मानित होते हैं और एक मोटिवेशन होती है उनके लिए कि हमारे इन खिलाड़ियों ने, इन नन्हे नन्हे खिलाड़ियों ने महाराष्ट्र जैसी प्रबल दावेदार टीम को हराया है, तो कहीं ना कहीं ये महाराष्ट्र से बेस्ट है और वो चाहते हैं कि हम भी जीतें। और ये भूख खिलाड़ी में होनी चाहिए, और जिन खिलाड़ियों में दामोदर जी भूख होती है ना, वही जीतता है। और जब कहते हैं ना कि प्यासा ही कुएं के पास जाता है, कुएं के पास कभी कुआं प्यासे के पास नहीं आता, तो वैसी भूख इन खिलाड़ियों ने दिखाई। और देखिए अब जो बॉयज कोच थे वो भी गर्ल्स के डग में आके खड़े हो गए हैं और कहीं ना कहीं उड़ीसा को सपोर्ट करेंगे, और महाराष्ट्र चाहेगा कि इस बैच को जितनी जल्दी आउट करके डग में पहुंचा दिया जाए ताकि ड्रीम रन बने। और यहाँ पर भी ड्रीम रन देखना इस मैच का निर्णायक सिद्ध होने वाला है, क्योंकि ड्रीम रन ऐसी स्किल है, ऐसे पॉइंट है जो बोनस के रूप में दिए जाते हैं, और तिवारी उसकी वजह से टीम जीत भी जाती है, जो कि उड़ीसा में हमें देखने को मिला है अभी। बिल्कुल, जो पानी से नहाते हैं वो लिबास बदलते हैं, जो पसीने से नहाते हैं वो इतिहास बदलते हैं, और वही काम कर दिखाया उड़ीसा की बालिकाओं ने पिछले मैच में, फाइनल मुकाबले में। और एक अब नया मुकाबला आप सभी के सामने, उड़ीसा बनाम महाराष्ट्र, बालक वर्ग का ये मुकाबला। 18 वर्ष आयु वर्ग के खिलाड़ी खेलो इंडिया यूथ गेम्स में, और इसी बीच शुरुआत हो चुकी है। महाराष्ट्र अटैक पर, उड़ीसा डिफेंस। देखना है क्या होता है, किस रणनीति के साथ महाराष्ट्र अटैक करने के लिए उतरेगी, क्योंकि पिछले मुकाबले में उड़ीसा ने जीत हासिल करी थी। निश्चित ही कहीं ना कहीं दबाव जरूर होगा महाराष्ट्र पर, जैसा कि दामोदर जी बता रहे थे कि कहीं ना कहीं एक हार का बदला लेने की चाह होगी, और जो बादशाहत कायम है हमारी, उसको भी बचाव करने का प्रयास होगा महाराष्ट्र की तरफ से। दोनों चीजें होंगी, क्योंकि महाराष्ट्र डिफेंडिंग चैंपियन रही है, अटैकर अच्छे रहे हैं, डिफेंडर्स भी अच्छे रहे हैं महाराष्ट्र की तरफ से, जो इस प्रतियोगिता में अच्छा प्रदर्शन किया है। इस प्रदर्शन के बल पर फाइनल मुकाबले में है। पोस्ट डाइव देखिए, पोस्ट डाइव मार के आउट करने का प्रयास किया था। पोस्ट अंपायर ने भी अपनी लाल झंडी को ऊपर करके इशारा किया और अंपायर का सहयोग किया निर्णय देने में। देखिए बहुत अच्छा, पहला अंक, पहली सफलता, 2 अंक महाराष्ट्र को, पहली सफलता महाराष्ट्र की झोली में। निश्चित कहीं ना कहीं महाराष्ट्र को मेहनत करनी होगी इस मुकाबले में। पूरी तरीके से मुकाबले को बराबरी से कहा जा सकता है। उड़ीसा अच्छी टक्कर दे रही है और कोई कसर नहीं छोड़ना चाहेगी महाराष्ट्र की टीम, और उड़ीसा की टीम भी कोई कसर नहीं छोड़ेगी, क्योंकि वो भी चाहेगी कि हम इस मुकाबले को जीतें। क्योंकि लास्ट अगर 3 साल का मुकाबला हम देखें तो कहीं ना कहीं उड़ीसा चूकी है, मात्र करीब आकर के चूकी है। 1-2 पॉइंट का अंतर रहा है विजेता और उप विजेता में। और देखिए अच्छा डिफेंस, 1.5 मिनट का खेल लगभग समाप्त हो चुका है। जर्सी नंबर 8 जो उड़ीसा की तरफ से हैं, सुनील पात्रा ने पिछले मैचेस में अच्छा डिफेंस किया था, और ये पहला बैच उड़ीसा का जो मैदान पर है। लगभग 2 मिनट पूर्ण होने वाले हैं और अभी एक सफलता अर्जित हुई महाराष्ट्र की। दामोदर जी, पिछले मुकाबला जो सेमीफाइनल मुकाबला हुआ था, सेमीफाइनल मुकाबले में जो धार थी महाराष्ट्र के अटैकर्स की, वो फाइनल मुकाबले में अभी तक फिलहाल 2 मिनट में वो धार नजर नहीं आई। जी, और मुझे लगता है इसका कारण पिछला मुकाबला भी है, और साथ ही साथ जो स्ट्रेटेजी करके आई है महाराष्ट्र की टीम, जैसा असगर साहब हमें निरंतर बताते रहे हैं, अनुभव साझा करते रहे हैं कि बहुत से मैचेस देखते हैं, उसके बाद हर मैच के बाद स्ट्रेटेजी बनाते हैं कि किस टीम के अगेंस्ट, किस प्लेयर के अगेंस्ट कैसा खेलना है। तो वही इस समय नजर आ रहा है। इस बार स्काई डाइव नंबर 8 पात्रा आउट होकर जाएंगे, तो अपने स्कोर को अब 4 कर लिया है अटैक करते हुए महाराष्ट्र की टीम ने। 2 मिनट 40 सेकंड। अब वो ड्रीम रन के लिए 20 सेकंड गुजारने होंगे कोर्ट पर उड़ीसा की टीम को, और जिसकी चर्चा बार बार चल रही है कि ये ड्रीम रन नंबर 1 आउट हुए, तो ड्रीम रन 8 सेकंड पहले ड्रीम रन का जो समय है वो खो दिया उड़ीसा की टीम ने, और खुश है महाराष्ट्र के प्लेयर। 4 मिनट 8 सेकंड बाकी, महाराष्ट्र 6 उड़ीसा 0। दामोदर जी, ये नुकसान बहुत भारी नुकसान हुआ है यहाँ पर उड़ीसा को। 8 सेकंड पहले आपके दोनों डिफेंडर इतनी प्यारी रनिंग करके गए थे, इतना प्यारा डिफेंस करके गए थे, और आपने सडनली घबराहट में आकर अपना विकेट दे देना, यानी आउट हो जाना 8 सेकंड पहले। ये कहीं ना कहीं
इफेक्ट डालेगा इस पूरे मैच में उड़ीसा के लिए। ये जो गलती की है उड़ीसा ने, उनके कोच पूरी तरीके से नाखुश होंगे कि इस तरह की गलती, किसी भी इतने बड़े मैच में आकर ऐसी गलती करना, तो ये सुसाइड कहलाता है हमारी टर्मोलॉजी में, कि आप इतने अच्छे मौके पर इतनी अच्छी पकड़ को आपने गंवा दिया है। और मुझे लगता है कि अब कम बैक करने की पूरी कोशिश करेगा। कहीं हद तक महाराष्ट्र के हाथ से ये मैच निकल गया था और वापिस पकड़ बनाएंगी। और मैं बता रहा हूं, ये विकेट जिस तरीके से तिवारी मुझे कह रहे थे, और तिवारी बता रहे थे कि मैच बहुत नेक टू नेक चलता है, और मैं कहूंगा दामोदर जी, विगत 4-5 सालों में उड़ीसा ने महाराष्ट्र को पूरी तरीके से परेशान करके बहुत रख रखा है। ये बिल्कुल परेशान करते हैं, चाहे इनके साथ ये सेमीफाइनल खेलें चाहे फाइनल मैच खेलें, महाराष्ट्र को कहीं ना कहीं झकझोड़ के रख देते हैं, पूरी तरीके से उनको हिला के रख देते हैं कि हम भी चैंपियन भले नहीं है मगर आपसे कहीं कमजोर भी नहीं है। और पीछा किया जा रहा है 11 नंबर की जर्सी के खिलाड़ी का, जो कि रनिंग कर रहे हैं, अभी बहुत अच्छी रनिंग करी है अभी तक उन्होंने। शिबा, देखना शिबा कितनी देर में सरप्राइज अटैक मारा था 12 नंबर की जर्सी के खिलाड़ी आयुष पर, और आयुष भी तेज तर्रार है और जिस कॉन्फिडेंस के साथ रनिंग कर रहा है अभी तक सेकंड बैच, मैं कहता हूं कि फर्स्ट बैच की गलतियों को भुलाकर इन्हें रनिंग करनी और डाई मारी, निश्चित रूप से यहाँ आउट करार दिए जाएंगे। स्काई डाई थी, बिल्कुल हवा में तैर गए थे और टच किया जर्सी पर और आउट करके डगवे पहुंचाया, स्कोर हुआ। ये देखिए ये कितनी अच्छी डाई है, जैसे मान लो हवा में तैर रहे हूं। पीछा किया जा रहा है 11 नंबर की जर्सी के खिलाड़ी शिबा, और देखना 12 नंबर की जर्सी में आयुष साहू है और उनके साथ है यशवंत यादव, और पूरी तरीके से डॉज देना चाह रहे थे, फैक्ट डॉज अपने फुट के द्वारा, मगर कामयाब नहीं रहे। तो कहीं ना कहीं वापस धीरे धीरे पकड़ मजबूत करता जा रहा है महाराष्ट्र। क्या लगता है तिवारी, महाराष्ट्र कम बैक करेगा? बिल्कुल, जैसा कि अभी तक दोनों बैचेस में ड्रीम रन अर्जित नहीं हुए हैं। जैसा कि आप पिछले मुकाबले में बात कर रहे थे कि ड्रीम रन से जीत हुई है, ड्रीम रन अगर ना होते तो शायद और मुश्किल हो जाता उड़ीसा के लिए जीतना, और ड्रीम रन ने छोड़ा है। पहले बैच ने भी ड्रीम रन छोड़ा है और अभी तक दूसरा बैच जो है चल रहा है, इसमें भी ड्रीम रन के लिए 2 डिफेंडर आउट हो चुके हैं, और ये आखिरी डिफेंडर अगर 3 मिनट खेलता है तो निश्चित 1 ड्रीम रन जाएगा, वो इनके लिए रामबाण साबित होगा उड़ीसा की तरफ से। और ड्रीम रन अगर नहीं ले पाते हैं तो निश्चित ही ये नुकसान होगा उड़ीसा के लिए, और महाराष्ट्र के लिए सुखद एक अनुभूति होगी कि ड्रीम रन हमने नहीं जाने दिया और कम समय में डिफेंडर्स को आउट करने में सफल हुए। देखिए 2 मिनट 40 सेकंड हो गया है, तो 20 सेकंड शेष ड्रीम रन आने में। देखना है क्या होता है, क्या उड़ीसा के ये जर्सी नंबर 10 यशवंत यादव जो हैं ये अपनी टीम के लिए ड्रीम रन अर्जित करवा पाते हैं। देखिए स्काई डाइव मार के आउट करने का प्रयास किया था, अपील हुई और अपील को स्वीकारा गया, और 2 मिनट 57 सेकंड, 2 मिनट मात्र 2 सेकंड दूर रह गए ड्रीम रन से उड़ीसा के डिफेंडर। जो छोटी छोटी गलतियां हैं दोनों बैच में जो की है उड़ीसा के प्लेयर्स ने या उड़ीसा के डिफेंडर ने, तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है ये परेशानी का सबक साबित होगा उड़ीसा के लिए, इससे बचना होगा। और मैं समझता हूँ ऐसे मौकों पे महाराष्ट्र कभी ऐसी गलती नहीं करेगा, वो ड्रीम रन में कन्वर्ट करेगा, और उनके कोच पूरी तरीके से हिदायत देते हुए अपने प्लेयर को समझाते हुए, अभी भी 1 मिनट 10 सेकंड का खेल बचा है, और देखना होगा कि क्या उड़ीसा, अगर उड़ीसा यहाँ पर एक भी विकेट नहीं जाता है, उनका एक भी डिफेंडर आउट नहीं होता, तो कहीं ना कहीं 6 का स्कोर या 12 का जो स्कोर रहेगा वो सफिशिएंट रहेगा, इतना ज़्यादा चैलेंजेबल रहेगा। और अगर इससे ज़्यादा होता है 14 या ये देखिए डाई जरूर मारी है, और वो स्लो पड़ गए थे, उन्होंने अपना रिएक्शन दे दिया था खुद ने ही कि हाँ मेरे टच हुआ है, और काफ़ी अच्छी रनिंग करनी होगी अभी यहाँ पर, समय धीरे धीरे जाता हुआ, और महाराष्ट्र के खिलाड़ी उसी स्पीड के साथ अटैक को, अपने अटैक में वही तेजी रखते हैं, और बार बार यह अर्ली अटैक का फाउल जरूर हुआ था, हाई टाइमिंग कर गए थे, और देखिए पूरी तरीके से डाई मारने की कोशिश की, लास्ट मोमेंट तक गए, मगर शोल्डर डायरेक्शन का फाउल हुआ। यहाँ पोल डाई जरूर करी थी, मगर पूरी तरीके से
नकार दिया। और अभी भी काफी अच्छी रनिंग करनी होगी 6 नंबर के प्लेयर को, जो कि है पूना। और ये डॉज दिया है, बिल्कुल अच्छा डॉज दिया बाहर निकलने के बाद, और चैलेंज कर रहे थे वहां अपने आप को। और ये निश्चित रूप से बहुत अच्छी रनिंग करके गए हैं तिवारी। जिस तरीके से मैं कह रहा था कि ये बैच अगर इसमें से कोई ज्यादा खिलाड़ी आउट नहीं होते तो ज्यादा एडवांटेज रहेगा उड़ीसा को। ये बिल्कुल अच्छा कमबैक किया उड़ीसा ने डिफेंस में, लेकिन ड्रीम रन लेने से वंचित रहे उड़ीसा के डिफेंडर। अच्छा डिफेंस कहा जा सकता है उड़ीसा की तरफ से। 14 अंक महाराष्ट्र ने अर्जित किए हैं। तो ये देखिए खो खो फेडरेशन ऑफ इंडिया के महासचिव और जीतन राम मांझी जी मंच पर बैठे हुए, और किस प्रकार से ये गोल्ड मेडल का मुकाबला शुरू हुआ। खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 बिहार का 7वां संस्करण खो खो का बॉयज सेक्शन का फाइनल, जिसकी पहले टर्न की हाईलाइट, पहले 7 मिनट के खेल की हाईलाइट। और दर्शक टकटकी बांधे इस मुकाबले को देख रहे हैं। और ये खो खो फेडरेशन ऑफ इंडिया के जनरल सेक्रेटरी श्रीमान त्यागी जी, बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और गया के ही रहने वाले जीतन मांझी जी को इस आयोजन के बारे में जानकारी देते हुए, क्योंकि एक बहुत बड़ा नाम है जीतन मांझी जी का बिहार की प्रगति में, बिहार के जिस तरह से जिस वर्ग की तरफ वे जाते हैं, जिस वर्ग से वे आते हैं, उस वर्ग के उत्थान में बहुत बड़ा योगदान। और कहीं ना कहीं बात चल रही थी डॉक्टर साहब कि किस तरह से बिहार ने खेलों में प्रगति की है। पिछले बार जब तमिलनाडु में इन खेलों का आयोजन हुआ था तो बिहार ने केवल 5 पदक जीते थे, 2 स्वर्ण, 2 रजत और 1 कांस्य। लेकिन यहाँ अभी 5 दिन का खेल हुआ है और 5 दिन के इवेंट में 1 स्वर्ण, 5 रजत और 6 कांस्य पदक जीत लिए, यानी 12 पदक बिहार ने जीत लिए। तो ये किस तरह से आप देखते हैं कि यदि किसी राज्य में कोई खेल आयोजित होता है तो उस राज्य के खेल में क्या विकास होता है? बिल्कुल सही कहा कि जिस राज्य में मैं टूर्नामेंट्स होते हैं, और ऐसे राज्यों में कराना चाहिए जो पिछड़े हुए होते हैं, और जब कभी भी ऐसे राज्यों में मैचेस होते हैं तो उनके पास एक जिम्मेदारी बढ़ जाती है उस स्टेट की। उनको मेडल लेने के लिए उनको प्रशिक्षण ज़्यादा करना पड़ता है, मेहनत ज़्यादा करना पड़ती है, उनको मोरली पब्लिक सपोर्ट ज़्यादा होता है। और जब अपनी पब्लिक के बीच में वो खेलते हैं तो कहीं ना कहीं उनके परफॉर्मेंस में भी एक उठाव सा आ जाता है। उसी का परिणाम है कि बिहार ने जो पिछले खेलो इंडिया की अपेक्षा जो इस बार मेडल टैली में अपने को स्थान दिया है वो निश्चित काबिल तारीफ है। और जिस तरीके से ऐसे बड़े इवेंट होते हैं तो एक फैसिलिटी डेवलप हो जाती है, वहाँ पे इक्विपमेंट्स आ जाते हैं, वहाँ पे प्ले फील्ड बन जाते हैं, तो उस पर फिर खिलाड़ी खेलने लगता है निरंतर, तो उन खिलाड़ियों का परफॉर्मेंस अपने आप बढ़ जाता है और अपनी स्टेट के लिए मेडल जीतते थे। और मैं तो चाहता भी हूँ और सरकार भी ये चाहती है कि उन स्टेटों में इन खेलों का आयोजन किया जाए जहाँ पे खेल काफ़ी हद तक पिछड़े हुए हैं। और देखिए काफ़ी अच्छी रनिंग कर रहे हैं महाराष्ट्र के 4 नंबर के खिलाड़ी, जो कि हैं आराध्य ने अभी तक अच्छी रनिंग करी है और 1 मिनट से ज़्यादा का समय वो मैट पे ले चुके, 1 मिनट 15 सेकेंड। और देखना होगा कि और कितनी देर तक यहाँ पे वो अपने आप को बनाए रखते हैं। और जिस तरीके ये हाई टाइमिंग का फाउल जरूर हुआ है इसी भी, और ये पोल डाइव जरूर की थी, मगर जो जिस तरीके की रनिंग महाराष्ट्र कर रहा है आप देखिएगा कि कॉन्फिडेंस अपने आप झलकता है, किसी तरीके का कोई दबाव नहीं है। और जिस तरीके से उन्हें मालूम है कि मुझे कितनी देर रनिंग या करनी है या कितनी देर डिफेंस करना है, वो जरूर करके जाएंगे बराबर। आराध्य 4 नंबर की जर्सी में थक जरूर चुके हैं, मगर और ये अपील जरूर की थी, यहाँ पर उनके टैपिंग जरूर हुई थी। आराध्य ने मना करने की प्रयास किया था, मगर एम्पायर की जो नजरें हैं बड़ी पार की है और वो पूरी तरीके से नजर बनाए हुए हैं।